कुछ खास कट्टर और दंगाई हिंदू संगठनों द्वारा यह बात बहुत जोर शोर से फैलाई गई कि इस्लाम ने तलवार के बल पर हिंदुस्तान में लोगों को मुसलमान बनाया। भारत के हिंदू तलवार के डर से, मतलब जबरदस्ती से, भय के कारण हिंदू से मुसलमान बने। यह बात सत्य है, लेकिन आंशिक सत्य है। सच यह है कि हिंदू धर्म का रूप ऐसा है, हिंदू धर्म का मकड़जाल ऐसा है, तंत्र ऐसा है कि इसमें जो बहुसंख्य आबादी है उसका दम घुटते रहता है। और इस सच को बड़ी ही बेबाकी के साथ, तथ्यों के साथ राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी प्रसिद्ध किताब संस्कृति के 4 अध्याय में लिखा है। भारत के हिंदू मुसलमान कैसे बने, आइए देखते हैं इस संबंध में रामधारी सिंह दिनकर ने क्या लिखा है। रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय में तृतीय अध्याय हिंदू संस्कृति और इस्लाम के प्रकरण 3 मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज में पेज 264 पर लिखते हैं। इसका उपशीर्षक है जाति से बड़ी जात। इसमें वो लिखते हैं, यदि भारत में मुसलमानी अत्याचार भयानक रहा तो तत्कालीन राजपूती वीरता की कहानी भी कुछ कम लोमहर्षक नहीं है। कम से कम राजपूतों के प्रसंग में तो यह कहा ही जा सकता है कि वे तुर्कों की तलवार को कुछ नहीं समझते थे। और सच भी यही है कि मुसलमान तलवार के जोर से नहीं बढ़े, भारतवासियों ने उनका सामना ही नहीं किया। इसी प्रकार इस्लाम भारत में केवल खड्ग बल से नहीं फैला। हिंदू समाज में वेद विरोधी आंदोलन इस्लाम के उदय से कम 1000 वर्ष पहले ही छिड़ चुका था और बहुत से लोग वेद, ब्राह्मण, प्रतिमा और व्रत अनुष्ठानों में विश्वास खो चुके थे। धर्म परिवर्तन के अधिक आसान शिकार ये ही लोग हुए। इस्लाम ने बहुत से ऐसे लोगों को भी अपने वृत्त में खींच लिया जो अछूत होने के कारण अपमानित हो रहे थे। और बहुत से लोग इसलिए भी मुसलमान हो गए चूंकि प्रायश्चित के नियम हिंदुओं के यहाँ थे ही नहीं। हिंदुत्व छुई मुई सा नाजुक धर्म हो गया था। इसलिए गांव के कुएं में अगर मुसलमान पानी डाल देते तो सारा गांव स्वतः मुसलमान हो जाता। और शास्त्रों के प्रहरियों को यह सूझता ही नहीं कि पानी के समान मनुष्य भी शुद्ध किया जा सकता है। आक्रमण के रास्ते में गाय पड़ जाती तो हिंदुओं की स्वतः पराजय हो जाती। फौज की जद में अगर मंदिर पड़ जाते तो हिंदुओं की कंपकंपी छूटने लगती थी। जात पात तोड़क मंडल के कार्याध्यक्ष श्री संत राम ने लिखा है कि मौलाना मोहम्मद काजिम मुरादाबादी के इतिहास में इस बात का उल्लेख है कि 13वीं सदी में रतनजू नामक एक व्यक्ति, जो शायद हुण या शक खानदान का था, कश्मीर के राजा सहदेव की राजसभा में किसी ऊंचे पद पर काम करता था। हिंदू धर्म पर उसकी असीम श्रद्धा थी और वह हिंदू होना चाहता था, किंतु पंडितों ने उसे किसी भी प्रकार हिंदू बनने नहीं दिया, क्योंकि यह बात ही अकल्पनीय थी। निदान वह मुसलमान हो गया और उसके मरने के बाद उसका बेटा शाह मीर सहदेव कुमार स्वयं राजा बन बैठा। जिन ब्राह्मणों ने रतनजू को हिंदू बनने नहीं दिया था, उन सबको शाह मीर ने बोरों में बंद करवा के झेलम में डाल दिया। श्रीनगर में जहां ये लोग डुबोए गए थे, वह स्थान आज भी वट मजार के नाम से प्रसिद्ध है। बंगाल में जिस काला पहाड़ नामक प्रतापी मुसलमान ने असंख्य बंगाली हिंदुओं को मुसलमान बनाया, वह स्वयं पहले हिंदू था एवं ब्राह्मणों के अत्याचार से बहुत उबकर ही वह मुसलमान हुआ था। और मुसलमान होने के बाद उसने वही किया जो स्वाभिमानी पुरुष को करना चाहिए। धार्मिक विश्वासों की विकृति के साथ हिंदुओं की दूसरी कमजोरी उनका जात पात में बटा रहना था। विपत्ति में यदि वैश्य है तो राजपूत उसकी मदद नहीं करेंगे,
और विपत्ति में यदि एक गोत्र का ब्राह्मण है तो दूसरे गोत्र वाला ब्राह्मण अलग खड़ा रहेगा। यह स्वभाव हिंदुओं का पहले भी था और कहीं कहीं आज भी है। हिंदू जनता के ये आपसी द्वेष ऐसे प्रौढ़ हैं कि उनकी कहावतें बनी हुई हैं। यहाँ दिनकर ने कुछ कहावतों का उदाहरण दिया है। एक, जिसका बनिया यार उसे दुश्मन क्या दरकार। 2, खत्री पुत्रम कभी न मित्रम, जब मित्रम तब दगी दगा। 3, पीताम्बर छाजो भलो, साबत भलो न ठाट, और जात शत्रु भलो, मित्र भला न जाट। आगे दिनकर लिखते हैं, ये कहावतें विनोद या मन बहलाव की चीजें नहीं हैं, बल्कि यहाँ उनके अनुसार आचरण करने का रिवाज भी मौजूद है। जिस देश में मनुष्य नहीं होकर ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, कुर्मी या कहार समझा जाता हो, जिस देश के लोग अपनी भक्ति और प्रेम का पहला अधिकार अपनी जात वालों का समझते हैं, और जिस देश की एक जात के लोग दूसरी जात के विद्वान को मूर्ख, दानी को कृपण, बलि को दुर्बल, सचरित्र को दुष्चरित्र और अपनी जाति के मूर्ख को विद्वान और पापी को पुण्यात्मा समझते हो, उस देश की स्वतंत्रता और समृद्धि के विषय में यही कहा जा सकता है कि रहबे को अचरज है, गई तो अचरज कौन। इसी प्रकरण में पेज 267 पर दिनकर लिखते हैं, इस प्रकार हिंदुओं ने जात पात और धर्म की रक्षा की कोशिश में जाति और देश को बर्बाद कर दिया। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता की अनुभूति में जो अनेक बाधाएं थीं, उनमें सर्वप्रमुख बाधा यही जातिवाद था। जिस गौरव की अनुभूति के लिए मनुष्य राष्ट्रीयता का वर्ण करता है, उस गौरव की तृषा इस देश में जात पात की अनुभूति से ही शमित हो जाती थी। जात अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, धर्म अगर बचता है तो सब कुछ बचता है। इस भावना के फेर में हिंदू इस तरह पड़े कि देश तो उनका गया है, जात और धर्म की भी केवल ठठरी ही उनके पास रही। इसी अध्याय के अगले प्रकरण 4, हिंदू मुस्लिम संबंध में दिनकर पेज 269 पर लिखते हैं, सबसे पहले इस्लाम का प्रचार नगरों में आरंभ हुआ, क्योंकि विजेता मुख्यतः नगरों में ही रहते थे और उनका आतंक भी प्रधानतः वहीं था। कुछ यह भी कारण हुआ कि अंत्यज और निचली जाति के लोगों पर नगरों में सबसे अधिक अत्याचार था। ये लोग प्रायः नगर के भीतर बसने नहीं दिए जाते थे और बाहर से जब वे नगर में आने लगते तब उन्हें फटे हुए बांस को पटककर अपने आगमन की सूचना देते हुए चलना पड़ता था, जिससे ऊंची जाति के लोग उनकी छाया से बच सकें। इस्लाम ने जब उदार आलिंगन के लिए अपनी बाहें इन अंत्यजों और ब्राह्मण पीड़ित जातियों की ओर बढ़ाई तो ये जातियां प्रसन्नता से मुसलमान हो गई। कश्मीर और बंगाल में तो लोग झुंड के झुंड मुसलमान हुए। इन्हें किसी ने लाठी से हाँककर इस्लाम के घेरे में नहीं पहुंचाया, प्रत्युत ये पहले से ही ब्राह्मण धर्म से चिढ़े हुए थे। ये लोग हिंदुत्व की उलझी हुई समस्या के रूप में बहुत दिनों से हिंदुत्व से कुछ अप्रसन्न चले आ रहे थे। जब इस्लाम आया और सूफी धर्म से इसका परिचय हुआ, इन्हें लगा जैसे यह इस्लाम ही उनका अपना धर्म हो। अरब और ईरान के मुसलमान तो यहाँ बहुत कम आए थे, सैकड़े 95 तो वे ही लोग हैं जिनके बाप दादे हिंदू थे। इन नए मुसलमानों ने भी हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किया। इस तरह राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने स्पष्ट किया है संस्कृति के 4 अध्याय में कि जान जाने के भय या किसी भी दूसरे तरह के भय के बजाय पुरोहितों की दुष्टता के कारण हिंदुओं ने इस्लाम स्वीकार किया। इस वीडियो में इतना ही। मानववाद जिंदाबाद।